अडानी के मुद्दे पर आप चर्चा चाहते हैं अजय जी, सरकार कह रही है कि हम सोरोस पर चर्चा चाहते हैं। अरे कोई तो हल निकालिएगा ना, या सोरोस पर कोई तो नेता आके बोलेगा ना सरकार को कि आपने जितने भी अभी तक प्रूफ दिखाए हैं ये सब फर्जी हैं, आपको कोर्ट ले जाएंगे, डिफेमेशन का केस करेंगे हम आप पर। मैं आपको अभी प्रदीप भंडारी जी का झूठ और बीजेपी का झूठ पूरे देश के लोगों को बताना चाहता हूँ। लोकतंत्र में संख्या बल का खेल होता है। नरेंद्र मोदी जी की संख्या, नायडू जी की संख्या, नीतीश की संख्या ज्यादा थी, इसीलिए तो इनकी सरकार बनी, प्राची जी नहीं बनी। आप बताइए जरा प्लीज। हारना क्या सर? नरेंद्र मोदी जी की संख्या, नायडू जी की संख्या, नीतीश की संख्या मिलाकर ज्यादा थी तो तभी सरकार बनी। हमारी संख्या कम थी इंडिया गठबंधन की, इसलिए नहीं बनी। अब आज लोकतंत्र में हमारे 70 एमपी एक तरफ अडानी की कागज लिए खड़े हुए हैं और एक तरफ गिरिराज सिंह अकेले खड़े हुए हैं, तो इसका मतलब संख्या जिसका बल होगा वही तो सत्यता है। तो इनका झूठ खुल गया नंबर एक। तो दूसरा आप सुन लीजिए, अब दूसरा सुन लीजिए, नहीं तो सारे दल खड़े होते हैं। सत्य को मानते नहीं है समाजवादी पार्टी वाले? नहीं, अपने सपा को तो टीएमसी को तो लाओ अजय जी। वो तो अकेले खड़े हैं, दूसरा सुन लीजिए, वो तो अकेले खड़े हैं, यहाँ तो आप ही को अकेले कर दिया इन्होंने। 70 में सब है, सब कहाँ है सर? दिखाइए, दिखाइए ना तस्वीर दिखाइए, मुझे तस्वीर दिखाइए एक बार सारी खुदाई एक तरफ, तस्वीर बहुत दिखाते हैं, एक तस्वीर भाई दिखाइएगा मुझे भी। ये देखिए अशोक गहलोत कैसे गुफ्तगू कर रहे हैं उसी इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ। भाई एक ये तरफ देखिए जिस इंडस्ट्रियलिस्ट की बात कर रहे हैं अशोक गहलोत कैसे भाई भाई प्रधानमंत्री गुफ्तगू। नहीं हम अगर आप दिखाएंगे आधी फोटो तो हम पूरी फोटो दिखाएंगे। अजय जी ये देखिए, अजय जी ये देखिए, मालिक तो मालिक होता है, मालिक अब व्हाट्सएप फॉरवर्ड करेंगे। ये देखिए, मैं ये कह रहा हूं, अच्छा दोनों का दिखेगा सर, दोनों का ही दिखेगा, दोनों का दिख जाएगा अजय वर्मा जी, दोनों का दिख जाएगा। वो भी दिखा रहे फोटो, वो भी दिखा रहे। अरे मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए। आप लोग तो दिन भर एक दूसरे पर आरोप लगाते ही रहते हैं, यहाँ आए हैं तो कम से कम मेरी जनता को तो बताइए कि चुप क्यों हैं आप लोग। देखिए मैं बता रहा हूँ, देखिए प्रदीप भंडारी जी बहुत अच्छे, प्रदीप भंडारी मैं सुनता हूँ, बड़े अच्छे प्रवक्ता बन के आए हैं, लेकिन इनकी पोल बार बार खुल जाती है। खुलते रहिएगा, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए भाई। मेरी जनता, मेरे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि सोरोस अगर इतना गंभीर मामला है, अगर आरोप लग रहे हैं कि यहाँ कुछ विदेशी ताकतों के साथ विपक्षी दल मिल गए, उनके कनेक्शन निकाले जा रहे हैं, तो क्यों क्लैरिफिकेशन नहीं दिया जा रहा है इस बात तो बताइए, इससे बड़ा और क्लैरिफिकेशन क्या हो सकता है? हम ये कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि भैया सोरेस को अरेस्ट करिए, उसके खिलाफ मुकदमा करिए, उसके जो भी इन्वॉल्व है उनको अरेस्ट करिए। ये खाली झूठे कागज करिए ना अरेस्ट। पॉलिटिकल एक मिनट सर, आ गई ना जनता के सामने बात आ गई, यानी अरेस्ट होने चाहिए जो सोरोस से मिले हुए। फिर नहीं हल्ला मचेगा, फिर नहीं शोर मचेगा। अरे नहीं, राहुल गांधी और सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी, आप ये कह रहे हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी अगर इन्वॉल्व हैं तो गिरफ्तार हो जाने चाहिए, गिरफ्तार हो जाने चाहिए। मेरा सुन लीजिए, हाँ बोले ना बोले। अब अडानी के मुद्दे पे जब कोर्ट से वहां अमेरिका से जारी हैं, तो नरेंद्र मोदी जी देश की छवि क्यों खराब कर रहे हैं? 196 कंट्रियों में कौन है उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं? अगर होता कोई अपोजिशन का नेता जेल भेज देते, ईडी सीबीआई लगा देते। ठीक है, आपका सवाल आ गया, आपका सवाल आ गया, लेकिन अडानी पर इस देश में क्या क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ है, ये जरूर पता कर लीजिएगा अजय वर्मा जी। अब देखिए, अगर अडानी का मसला भी विदेश की धरती से उठा और अगर बदनामी हो रही है जैसा हमारा विपक्ष कह रहा है, तो ऐसा दूध का दूध पानी का पानी हो जाने दीजिए ना, कर लीजिए चर्चा अडानी पर बैठकर। मैं वापस से अजय जी आपको सुन रहा था, कोई भी मुद्दा हो उसकी चर्चा संसद में होनी चाहिए, जिसमें जवाब ये भी देना पड़ेगा कि सोनिया गांधी एक ऐसी इंस्टीट्यूशन की हिस्सा कैसे है जो भारत से जम्मू कश्मीर को अलग करना चाहता है। अडानी वाले मुद्दे पे हिंडनबर्ग मैन ने क्या बोला था कि स्कैम है, स्कैम है, स्कैम है, स्कैम है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, कांग्रेस पार्टी ने जितना बोला सब झूठ है। रिव्यू पिटीशन तक दाखिल करी, 1 साल तक वो भी डिसमिस कर दी गई। क्या देश से माफी मांगी?